राज्य सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए छात्राओं को स्कूल कॉलेज जाने के लिए मुफ्त बस सेवा देने का दम भरती हो, मगर असली सच्चाई इस वीडियो के जरिए सामने आती दिखाई दे रही है। वीडियो गोहाना में एक रूट पर चलने वाली निजी बस का है, जहां बस कंडक्टर बस पास की रसीद होने के बाद भी छात्राओं से टिकट लेने के लिए बहस कर रहा है और न लेने पर उनके साथ गलत तरीके से बातचीत करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। क्या खतरा होगा? हर एक बस में जो स्लीपर अलाउड है, ठीक है तो फिर ले ला आधी टिकट ला अंकल हमारी लागती कौन टिकट कौन सी बस में टिकट लगी यार इसमें लगाओ फिर गम खाने के बाद भी तो जब इस मामले में छात्राओं से बातचीत की गई तो सच सामने आ गया। एक छात्रा ने बताया कि कॉलेज की टाइमिंग पर सरकारी बस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट बस में यात्रा करती हैं, मगर निजी बस चालक और परिचालक उन्हें टिकट के लिए तंग करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई तक प्रभावित हो जाती है। जैसे 2 दिन पहले की बात है, मैं भी थी तो हमने बोला, वो बोले कि स्लिप नहीं चलती इस बस में, सिर्फ पास चलते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास अभी तो नहीं बन के आएंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने का टाइम दे रखा उन्होंने। तो वो बोले कि ठीक है आज बैठ के तुम कल मत बैठना। तो हमने बोला कि सर ठीक है अंकल हम बैठ गए, आज कल की कल देखेंगे हम। तो बोला हाँ तारिये चालक है, और सर उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, वो मानते नहीं। हालांकि सारे कंडक्टर एक जैसे नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं कि भाई हम आते हैं पढ़ने के लिए, आते हैं सारा दिन माइंड ख़राब रहता है उनकी वजह से, और उन्हें पास के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास आएंगे तभी चढ़ना। और ज़्यादा अगर लड़कियां मिल गई, जैसे 10 या 15, कोई लिमिटेड ही मिलेंगी इसके अंदर, ज़्यादा मिली तो सबको नीचे उतारूंगा मैं, कोई इसके अंदर मुझे मिलना नहीं चाहिए। तो आप जो कॉलेज की स्लिप दिखाते हो क्या उसको वैलिड मानते हो? नहीं मानते सर, कुछ मानते हैं बट सारे नहीं मानते। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का एक नारा देती है, तो उसमें ऐसे में बेटियां कैसे सर देखो, अगर देखा जाए ना, सरकार तो बोलती है, लेकिन वो जो कंडक्टर है हमारे साथ इतना मिसबिहेव करते हैं कि मतलब पूछो मत। कई बार तो ये भी मन में, जीएम के पास भी हम गए थे, उन्होंने एक टाइम तो ये भी बोला कि अगर स्लिप के ऊपर जीएम की स्टैंप होगी ना तो हम वैलिड कर देंगे, एक ने बोला था ऐसा। तो सर हम इसके लिए गए भी थे, क्योंकि सर हर रोज़ की हर रोज़ बहस होए तो हमारा भी माइंड ख़राब रहता है। हम उनके पास गए तो वो बोले, जो वहाँ पे असिस्टेंट थे, जीएम से हम नहीं मिले, छुट्टी पे थे वो थे वर्कर थे, जो उन्होंने बोला कि जीएम की स्टैम्प स्लिप पास स्लिप के लिए ना कोई स्टैंप नहीं होती, तो उन्हें बोलो जाके कि हमारा 2 से 4 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। तो इसके लिए हमने प्रिंसिपल को भी कंप्लेन किया। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दो और साइन करके दे दो। तो सर मैंने एप्लीकेशन लिखने के लिए शुरू भी किया, लेकिन जैसे कोई वही बात है कि भाई अपने ऊपर बात भी नहीं आने देता कोई सर। फिर एक तरफ छात्राओं का आरोप है जो कह रही हैं कि उनके बस पास देरी से बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो पास की पे स्लिप दिखाकर यात्रा कर रही हैं। सरकारी बस में चालक और परिचालक स्लिप देखकर यात्रा करने देते हैं, मगर निजी बस संचालक स्लिप को नहीं मानते और उन्हें बस से उतारने की धमकी देते हैं। उधर निजी बस संचालकों की माने तो छात्राएं बस पास की स्लिप पर किसी का फोटो नहीं होता और ऐसे में छात्राएं अपने साथियों के साथ उसे बदल कर बिना टिकट यात्रा करती हैं। मैंने वो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा, वो लड़कियां स्लिप नहीं दिखा रही, पहली बात तो। दूसरी बात, स्लिप का माध्यम ये होता है कि स्लिप से ये पता चल जाए कि ये लड़की फलाने कॉलेज के अंदर पढ़ती है और इसका 0 बैलेंस का पास है। तो उस पास के ऊपर ना तो कोई फ़ोटो लगी होती, और वो जो स्लिप होती है उसके अंदर फ़ोटो नहीं होती। फ़ोटो ना होने की वजह से जो लड़कियां हैं आपस में फ्रेंड होती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अकेडमी में पढ़ती हैं, वो आपस में उनको दे देती हैं और जिससे वो फ्री चलने की कोशिश करती हैं। बात असल में तो ये है। और मान लो कंडक्टर ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, टिकट मांगी, टिकट मांगने के पैसे तो लेंगे वो, और आधी टिकट का कोई प्रावधान नहीं है उसके अंदर। मान लो कोई भी सफ़र कर रहा है, आधी टिकट बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्ग ही उसको यूज कर सकते हैं, या कोई और जिस तरह कैंसर के मरीज हैं उनकी फ्री है, हम फ्री लेके जाते हैं उनको। और भी कोई ऐसे कई हैं जिस तरह पत्रकार हैं उनकी फ्री है, सीनियर सिटीजन, हाँ सीनियर सिटीजन है, कोई अपंग है, कोई दिमाग से कम है, उनके लिए हम फ्री लेके जाते हैं उनको, आदि भी मांगते उनसे। लेकिन ये लड़कियां और ये लड़के आपस में गुटबाजी करके ये ऐसा करते हैं। और कुछ शरारती तत्व होते हैं
जो इसको बढ़ावा देते हैं इन बातों को। लेकिन एक अभद्रता के व्यवहार का भी बात कही है। अभद्रता व्यवहार उसके अंदर मैंने वीडियो को पूरी जांच से देखा है, मैंने उस लड़के से भी बात की है, उसके अंदर कोई अभद्रता नहीं की गई। उसने टिकट मांगी है, वो अगर बस के अंदर 50-60 सवारी होती है, एक एक आदमी के पास 5-5 मिनट ऐसे लगाएगा तो उसका भी टाइम बर्बाद होता है। अगर कभी ऐसा मामला आता है कि इसमें जो जांच पड़ताल में सही मिलता है तो फिर आपकी तरफ से कैसे मतलब कार्रवाई? हम उस कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको बस से हटा दिया जाएगा। बता दें, कोरोना संक्रमण की वजह से बंद पड़े कॉलेजों को 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा गांव में रहने वाली छात्राओं के नाम मांगे गए थे, जिन्हें घर से कॉलेज आने जाने के लिए बस पास की जरूरत पड़ती है। अब छात्राओं ने जब बस पास के लिए अप्लाई कर दिया है तो उन्हें स्लिप दे दी गई है। अब निजी बस संचालक इन स्लिप को भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि इनके जरिए छात्रा की पहचान नहीं हो पाती। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद देखना होगा कि छात्राओं की समस्या का हल किस तरह और कब तक किया जाता है, ताकि उन्हें आगे से इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।